जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज आपको जनवरी से लेकर मई तक की महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो पहला दिवस है वो है प्रवासी भारतीय दिवस। क्या है? थोड़ा सा हम इसको बढ़ा लेते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। हमेशा प्रश्न आता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग 9 जनवरी लगाइएगा। चलिए उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस मतलब आज ही के दिन, मतलब ये कौन सा डेट है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? वो है 9 जनवरी। ठीक है, और 9 जनवरी के दिन क्या हुआ था इसके बारे में समझते हैं। 21 साल के बाद गांधी जी अपने वतन मतलब दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। ठीक है, और सन 1915 में कब आए थे वापस? सन 1915 में वो वापस आए थे, और उसी उपलक्ष्य में भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। ये कब मनाया जाता है? ये 9 जनवरी से लेकर 11 जनवरी के बीच में मनाया गया। साथ ही पहली बार कब मनाया गया? 2003 में पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस को मनाया गया। आशा करता हूँ बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो कहना चाहिए कि 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, और आज ही के दिन मतलब 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी से लेकर 11 जनवरी के बीच में मनाया गया। ठीक है, ठीक। अब चलते हैं दूसरे दिवस की ओर। जो दूसरा दिवस है, दूसरा जो दिवस है विश्व हिंदी दिवस है। कौन सा है? विश्व हिंदी दिवस। हिंदी दिवस आप लोगों ने सुना ही होगा। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में, क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में समझते हैं। इसका उद्देश्य विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना तथा हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना। साथ ही विदेशों में भारत के दूतावास इस दिन हिंदी को विशेष रूप से मनाते हैं। कहाँ पर? दूतावास, एम्बेसी कहलाता है इंग्लिश में। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में। ये प्रश्न हमेशा आता है कि पहला हिंदी सम्मेलन कब मनाया गया था? तो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में मनाया गया था। ठीक है, तब से आज तक इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगला चलते हैं, अगले को समझते हैं। ओहो, विश्व युवा दिवस। विश्व युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। किस उपलक्ष्य में मनाते हैं, आइए हम समझते हैं। विश्व युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म पर, है ना, स्वामी विवेकानंद के जन्म पर युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर हम युवा दिवस मनाते हैं। युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? बालिका दिवस 24 जनवरी को, है ना। वैसे भी बोलते हैं ना कि किसी के घर में 2 और 4 बालिका हो जाएं तो दिक्कत हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बालिका भी सब लड़के और लड़कियां सब समान होती हैं। तो ये ट्रिक हो गई एक प्रकार से। 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है, तो इसके बारे में डिटेल समझ। राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत महिला एवं बाल विकास, ये प्रश्न हमेशा आता है कि बालिका दिवस को भारत की कौन सी संस्था मनाती है? तो महिला एवं बाल विकास विभाग मनाती है, जो भारत सर कब से चालू हुआ? 2008 से प्रारंभ की है। इस दिन को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होता है, और साथ ही में सेव द गर्ल चाइल्ड, चाइल्ड सेक्स रेशियो और बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण बनाने के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित शामिल किया जाता है।
ठीक है। मतलब बालिका दिवस हमेशा 24 जनवरी को मनाया जाता है। 2008 से लगातार भारतवर्ष मना रही है और महिला एवं बाल विकास इसका पूरा मतलब जो भी बाल विकास से संबंधित आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग करती है। ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य है सेव द गर्ल चाइल्ड, चाइल्ड सेक्स रेशियो और बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण बनाना। ऐसे कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास विभाग प्रारंभ करती है। अब अगला है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। वैसे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपने अभी तक मतदान किया है। नहीं किया है तो आप अपना मतदाता सूची में नाम जुड़वाएं और अपना वोट जरूर दें यदि आपकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है। आइए मतदाता के बारे में जानते हैं। विश्व में भारत जैसे बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश में मतदान को लेकर कम होते रुझान, मतलब भारत में क्या हो रहा है कि मतदाता तो बहुत हैं लेकिन क्या है चुनाव में क्या होता है कि वोट डालने कोई नहीं जाता। ठीक है। इस चीज़ को देखते हुए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाने लगा। इसके मनाए जाने के पीछे निर्वाचन आयोग का उद्देश्य था कि देश भर के सभी मतदान केंद्र वाले क्षेत्रों में प्रतिवर्ष उन सभी पात्र मतदाताओं की पहचान की जाए जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है। ठीक है। जिससे 18 वर्ष के ऊपर प्रत्येक व्यक्ति अपना मतदान जरूर करें। ठीक है। सारे काम छोड़कर आप अपना एक वोट अपने देश की जागरूकता के लिए जरूर डालें। अगला है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को, वैसे आप लोग सभी जानते हैं कि 28 फरवरी के बाद 29 फरवरी प्रत्येक 4 वर्ष के बाद में आती है। ठीक है। लेकिन 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष आती है, ये ध्यान रखिएगा। उसी दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, मतलब साइंस डे मनाया जाता है। अब उसके बाद आइए समझते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है। इस प्रभाव की मतलब इस खोज की घोषणा भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है ने, जिन जो रमन प्रभाव की खोज कब की थी? 28 फरवरी 1928 को उन्होंने रमन प्रभाव की खोज किया था और इसी खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये, है ना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसी दिन 8 मार्च यानी महिला दिवस, वुमेन्स डे मनाया जाता है। आप लोग भी मनाइए। महिला दिवस क्यों मनाया जाता है समझते हैं। क्या होता है कि नारियों में भेदभाव और प्रतिक्रियावादी नज़रियों ने महिलाओं के पूर्ण रूप से नागरिकता के जो अधिकार है उनसे वंचित रखा गया है। इनको जागरूक करने के लिए हमेशा क्या मनाया जाता है? इनकी जागरूकता के लिए वुमेन्स डे मनाया जाता है। ठीक है। अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण विश्व गौरैया दिवस। विश्व गौरैया दिवस। गौरैया एक बर्ड है, पक्षी है। ठीक है। वो विलुप्त होता जा रहा है, उसी को संरक्षित करने के लिए गौरैया डे मनाया गया। अब देखते हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल समझते हैं। विश्व गौरैया दिवस गौरैया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है ना। आपके भी आंगन में हमेशा जब आप छोटे थे तो चारों ओर चिड़िया गौरैया हमेशा आके जो चावल ओवल बड़े लोग फेंक दिया करते थे उसको आके चुन के चली जाती थी। अब वो विलुप्त होती जा रही है। ठीक है। अब अगला है विश्व वानिकी दिवस। भाइयों, आपको यह वीडियो पूरा देखना है जिससे आपकी जानकारी हमेशा बढ़ती चले। जो महत्वपूर्ण दिवस हैं मैंने उन्हीं को ऐड किया है और आप इनको लगातार देखिए और देख करके आपका नॉलेज बढ़ेगा। साथ में जब पेपर में इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से उसे टिक लगा सकेंगे। ठीक है।
विश्व वानिकी दिवस, वानिकी को वैसे कहना चाहिए कि पेड़ पौधे बोला जाता है ना, तो वानिकी को पेड़ पौधे से संबंधित है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल समझते हैं। जी हाँ, 21 मार्च को पेड़ों के महत्व के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए, पेड़ों के बारे में इसको काट दीजिएगा, पेड़ों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व में क्या मनाया जाता है? वानिकी दिवस। पेड़ों के महत्व को जागरूकता फैलाने के लिए वानिकी दिवस को मनाया जाता है। अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस, बहुत महत्वपूर्ण। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य से 7 बना, तो 7 अप्रैल को हमेशा क्या मनाया जाता है? 7 अप्रैल को हमेशा स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आइए इसके बारे में समझते। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय पर सभी देशों में कोविड का माहौल चल रहा है, तो विश्व के सभी देश स्वास्थ्य संबंधी समस्या पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने की एक संस्था है जो WHO के द्वारा मनाया जाता है। WHO को क्या कहते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है अंबेडकर जयंती। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। 14 अप्रैल वैसे आने वाली है, तो उस दिन अंबेडकर जयंती भारत तथा विश्व में दोनों सभी जगह मनाई जाती है। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। भारत एक कहना चाहिए कि सबसे बड़ा संविधान निर्माण का देश है। आज जन्मदिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन 14 अप्रैल को मनाया होता है। उसी के दिन हमेशा भारत में पर्व के रूप में मनाया जाता है। भारत और पूरे विश्व में इसे मनाते हैं। इस दिन को समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि जीवन भर समानता के लिए संघर्ष करने वाले डॉक्टर अंबेडकर को समानता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। अब अगला है पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाई जाती है। आइए उसके बारे में डिटेल समझते हैं। पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है, साल भर में आता है, जिसे 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित किया जाता है। और सबसे पहले पृथ्वी दिवस 1970 में मनाई गई थी। मतलब 1970 से लगातार पृथ्वी दिवस को मनाया जा रहा है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। अगला है पृथ्वी पक्षी दिवस। 8 मई को पक्षी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं प्रवासी पक्षी दिवस का मतलब क्या है। क्या होता है कि जब ठंड या गर्म ऋतु आती है, उस दौरान दूर दूर से जो पक्षी होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, तो उनके आवास के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, कि मतलब यहाँ पर अब ये पक्षी आएंगे, यहाँ पर अब ये पक्षी आएंगे, तो इनका यहाँ पर आवास हो जाएगा, इसके बारे में जानकारी हमें प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मिलती है। समझ गए होंगे कि प्रवासी पक्षी दिवस का महत्व क्यों होता है। 8 मई को हमेशा प्रवासी पक्षी दिवस मनाते हैं। अब अगला है विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस, ये नाम भी आपने सुना होगा। चलिए समझते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस क्यों मनाते हैं। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यह 8 मई को हेनरी डूनेट की जयंती, 8 मई को क्या होता है? हेनरी डूनेट की जयंती पर इसे मनाया जाता है। क्या होता है कि इस दिन लोग रेड क्रॉस वॉलेंटियर को ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने में उनके योगदान के लिए श्रद्धांजलि देते हैं। और प्रश्न आता है कि किसकी जयंती पर रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है? तो हेनरी डूनेट की जयंती पर इसको बनाया जाता है। तो रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है।
वैसे प्रवासी पक्षी दिवस और रेड क्रॉस दिवस दोनों ही 8 मई को हम मनाते हैं। अगला है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो 11 मई को मनाया जाता है। प्रौद्योगिकी दिवस यानी टेक्नोलॉजी डे है ये, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। अब प्रौद्योगिकी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन राजस्थान में भारतीय सेना की पोखरण टेस्ट रेंज में शक्ति 1 परमाणु मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तब से आज तक, मतलब कहना चाहिए परमाणु टेस्टिंग के कारण ही उस दिन से आज तक क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 मई को, ठीक है। अगला है विश्व नर्स दिवस, ठीक है। विश्व नर्स दिवस, नर्स दिवस 12 मई को, हमेशा 12 मई को नर्स दिवस मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं? आइए समझते हैं। नर्स दिवस नोबल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर हर साल दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। तो किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर हमेशा नर्स दिवस मनाया जाता है। और आज का आखिरी है विश्व तंबाकू रोधी दिवस। 31 मई को हमेशा तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है। मतलब इस दिन आप तंबाकू मत खाइए, वैसे तंबाकू कभी नहीं खाना चाहिए, है ना। तो कब मनाया जाता है? 31 मई को तंबाकू दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं समझते हैं। क्या होता है कि तंबाकू के सेवन से व्यापक प्रसार, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बिके, तो उससे क्या होता है? नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ओर ध्यान आकर्षित करना, जो वर्तमान में दुनिया भर में हर साल 70 लाख से अधिक मौतों का कारण बन रहा है। इसीलिए तंबाकू मत इस्तेमाल करिए, मत खाइए, ठीक है। इससे हर साल कई लाख लोगों की मृत्यु हो रही है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लगातार देखिए, बने रहिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।